जो कैंडिडेट है मास्टर मुजाहिद वो एनडीए के साथ है, लेकिन वो बोलता है कि यहाँ पर सीए एनआरसी कुछ नहीं होगा, यहाँ पर घुसपैठिया नहीं है। और नरेंद्र मोदी जो पूर्णिया में आके बोला है कि सीमांचल में घुसपैठिया है, तो क्या नरेंद्र मोदी ने मास्टर मुजाहिद का आइडेंटिफाई किया है कि वो घुसपैठिया है या नहीं है? पहले ये दोनों अपने आप में मिलाए कि यहाँ पर घुसपैठिया है या नहीं है। यहाँ का मुसलमान बाइज्जत शहरियत है, यहाँ पर कोई घुसपैठिया नहीं है। अगर जो हमको घुसपैठिया बोलता है उसको घुसा देंगे, यहाँ से बाहर कर देंगे। नीतीश कुमार के बारे है, अरे मदरसा अजीजिया को यहाँ का मुसलमान आदमी बीजेपी को वोट देने वाला नहीं है। मदरसा अजीजिया को जलाया गया, नीतीश कुमार क्यों नहीं बोला? मास्टर मुजाहिद क्यों नहीं बोला? हमारे शरीयतों पर जो हमला होगा मास्टर मुजाहिद कभी नहीं बोलेगा। हमारे जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं वो पार्लियामेंट में बहुत आवाज उठाते हैं, सुने कि सीए का बिल फाड़ दिए, लेकिन क्या सीए का एक्ट लागू हो गया ना? जब हमारा काम हो ही नहीं रहा है, कितनों हम चिल्ला लें, कितनों कुछ कर लें, तो हमारी ये अभी अकलमंदी है कि पॉलिटिक्स का हिस्सा बने और हमारे किशनगंज सीमांचल के इलाके से एक ऐसा एमपी उस ग्रुप में डाल दें कि हमारे जो यहाँ पे बेसिक जो मुद्दे हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, वो अपने ग्रुप में घुस करके अपनी बातों को रखे, अपनी बातों को मनवाएं। ये कौन बेवकूफी है? यही पतंग के अलावा कोई नहीं चाहिए। हमारा रहबर है कौन? पतंग वाला। शरीयत पे काम एक करो। बात बताइए, एक सवाल सुनिए। बोलिए। इतना शोर मचाने से वोट मिलेगा तो और बुरी आदमी ले आते हैं। नहीं, आराम से शोर मचाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? हम तो अच्छा नहीं समझ रहे हैं, हम तो नहीं अच्छा समझ रहे। जो हमारा धरती का लाल है, जो बढ़िया काम करता है, दुख हर टाइम आता है 24 घंटा, वो हमारा बढ़िया है। पार्टी कोई भी हो, जो हमारा जरूरत होगा वही है ना हमारा धरती का लाल। क्या बताएंगे आपको? जो कोरोना काल में कफन दिया, कपड़ा दिया, खाने से मोहताज था, गाड़ी दिया, सब दिया। कौन दिया? हमारा मुजाहिद मास्टर दिया, मुजाहिद मास्टर दिया। अभी बुलाएंगे आधा घंटा 1 घंटा में आके हाजिर हो जाएगा। कोई मैटर होगा आधा घंटा में हाजिर हो जाएगा। चाहे इलाका किशनगंज जहाँ भी हो, आना है, वो हमारे लिए बढ़िया है ना। अभी जो परजन विधायक है उसको बोलो 5 महीना में भी नहीं आएगा। क्या उसमें वो भी माँ का बेटा है, ये भी माँ का बेटा है, फर्क क्या है? कौन है विधायक यहाँ के? अभी ये है हिजार एसपी, अभी एमपी है जावेद अख्तर साहब, जावेद अख्तर आजाद एमपी अभी वो है। जो वो एमपी है उनका यहाँ ऑफिस नहीं, वो जिस दिन आया उसका ऑफिस नहीं, परमिशन गाड़ी नहीं, क्या काम करेगा वो पर्सन एमपी रह करके? उनका तो पहले होना चाहिए ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आप बताइए? जो एमपी है पर्सन, उनका ऑफिस पहले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाद में खोला है, अभी खोला, देखो खोला है, अभी परमिशन गाड़ी घूम रहा है उसका। पहले से कहाँ था? 6 महीना प्लानिंग जो किया है तो वो कहाँ गया? क्या नाम है? इजार आलम, सोनता परवान टोली। आप कुछ कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि एमआईएम को वोट डालने चाहते हैं। कांग्रेस को तो बहुत दिन से देखे बहुत अच्छा है, लेकिन अब के बाद जो सांसद हम लोगों का है, हम लोगों के बीच एकदम गाया गुजरा है, हिजरा के जैसे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं देखता है। और ये आया है मास्टर मुजाहिद, वो तो देने के लायक वोट था, लेकिन हम लोगों के तबरदार थे, उनको नहीं वोट देना चाहिए। हम लोग एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम को वोट देना चाहते हैं। एमआईएम के अलावा किसी को नहीं। कुछ हो जाए, लोग कहता है कि एक सीट से कुछ जो हो जाए, एक ही सीट हम लोगों को चाहिए। सीमांचल का ये एक सीट है, एक ही सीट चाहिए। जो है हम लोगों का देखने वाला है, हम लोगों का बोल चाल है, हम लोगों का बोलता है, वही करना है हम लोगों को, पर इसके अलावा कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? अनवर आलम। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं, मैं यहाँ संस्था का रहने वाला हूँ, मैं प्रेजेंट यही का हूँ। मेरा नाम नूर बाबू है, मैं वार्ड सदस्य हूँ, मेरा तीसरा टर्म चल रहा है। हम यही कहना चाहते हैं, हम लोग काम के नाम पे वोट देना चाहते हैं, पार्टी के नाम पे वोट देना नहीं चाहते हैं। जो काम किया है सारा सच्चाई सबको जानता है कि एक सख्त मास्टर मुजाहिदी है, जो लोग के दुख सुख, प्रवासी कोई अगर वहाँ अगर परेशान रहता है तो मास्टर मुजाहिद याद करता है। चाहे क्यों किसी का लाल अगर कहीं विदेश में मर जाता है तो मास्टर मुजाहिद ही है, वो अपने पैसे अपने खर्चे से ला के देता है। तो इसलिए हम लोग मास्टर मुजाहिद को वोट देना चाहते हैं, यही सच्चाई है।
बाकी जो जो बोले सबका अपना अपने अधिकार है, कौन क्या करेगा, लेकिन इसको कोई आदमी झुठला नहीं सकता है कि लायक कौन है। पार्टी को कितना वोट देगा, पार्टी देख के क्या करेगा, पार्टी को कोई दिक्कत नहीं। हमको तो यहाँ 3 कैंडिडेट है, मास्टर मुजाहिद है, अख्तर साहब है, जावेद साहब है। इसमें से जो लायक है हमको वोट देना, जो मेरे सुख दुख में काम आएगा हम उसको वोट देना है। हम तो अब ना ही हम अवैसी के पास जा पाएंगे, ना ही हम राहुल साहब के पास जा पाएंगे, ना ही हम नीतीश के पास जा पाएंगे या मोदी के पास जाएंगे। हम मेरा कैंडिडेट तीनों मेरा जो है, जो मेरे सुख दुख सुनेगा, जो मेरे पास हम जिसके पास जा पाएंगे हम उसी को वोट देना चाहते हैं। यही सच्चाई है और हमको किसी का शिकायत से कोई मतलब नहीं। सच्चाई है, ये सबको जानता है। देख लीजिए, पूछ लीजिए आप सबसे। इतना जोर से बोलिए। यही है बेवकूफी, यही है बेवकूफी। ये क्या आदि बात आपको भी दिया पकड़ दिया, ये कौन बेवकूफी है? चलिए आप बताइए, क्या पूछना है आपने सर? माहौल किधर है? माहौल देखो, 10 आदमी जिधर जाएगा तो जाना तो पड़ेगा ही। जो अच्छा काम किया है, जो विकास किया है, जो किशनगंज के बारे में भला सोचा है, उसी को वोट होगा। जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं उसको कभी कोई नहीं वोट देगा सर, समझे कि नहीं? ये किशनगंज जिला में जब 70 साल 65 साल हो गए, गरीबों का भला कभी नहीं हुआ है। कोई विकास कर दे, न नीतीश कुमार कर दे, न तेजस्वी यादव, न लालू प्रसाद भी। इधर देखिए सर, इधर लालू प्रसाद भी 15 साल राज किया बिहार के अंदर। वो एक काम बता दे लालू का, उसका बेटा जो है तेजस्वी यादव, वो भी बता दे कि क्या काम करते, क्या भला किया। किशनगंज जिला में आदमी परदेश जाता है कमाने के लिए, यहाँ के बारे में कुछ सोचा? कोई नहीं सोचा, सब लूटने का चक्कर में है। क्या क्या किया है बताइए सोनथा में, पूरा किशनगंज में। जो अच्छा नेता है पब्लिक अपने आप ही कौन है अच्छा नेता? जो भी है पब्लिक देख रहा है, आवाज उठाइए। हम नहीं बोलेंगे सर, हम नहीं बोलेंगे, सुनिए, हम नहीं बोलेंगे कौन अच्छा है। पब्लिक खुद ही बताएगा कि कौन अच्छा है, कौन विकास के लायक है। सर हमें मुद्दे की जरूरत नहीं है, हमको पतंग जिताया है, कांग्रेस को जिताया, भाजपा को जिताया, सबको जिताया, आप किसी को नहीं, बस पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग, पतंग 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 के अलावा कोई नहीं चाहिए। हमारा रहबर है कौन? पतंग वाला। शरीयत पे काम एक करो। बात बताइए, बताइए सर, बोलिए। एक सवाल सुनिए। बोलिए। इतना शोर मचाने से वोट मिलेगा तो और बुरी आदमी ले आते हैं। नहीं, आराम से शोर बात मचाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, सिर्फ पतंग। कांग्रेस ने भी राज किया और भाजपा भी राज किया और लालू भी राज किया, किसी ने कुछ नहीं दिया। अब पतंग ही जो देगा, हम लोग का पतंग ही देगा। कुरान की मुद्दा वही उठाता है, 3 तलाक का मुद्दा वही उठाता है, शरीयत के कहीं कुरान चलता है मुद्दा वही उठाता है, तो बाकी हमें कुछ नहीं, पतंग के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमें कामों की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या हमें अपने मुद्दत बना चाहिए, रोजगार चाहिए। हम लोग आज़ादी से लेकर अब तक पार्टी के नाम पे ही वोट दिए हैं। हमारे बाप दादा हम लोग हमेशा पार्टी के नाम पे वोट दिए, लेकिन इस बार हम लोग कैंडिडेट को देख के वोट देंगे जो हमारे सुख दुख में शामिल होता है। और इंशाल्लाह हम लोगों की जो ख्वाहिश है एएमयू को लेकर, सड़कों को लेकर, पुल को लेकर, स्कूलों को लेकर, कॉलेजों को लेकर, हमारे अपने बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे लिखेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। हम अपने बच्चों को सलाहियत देंगे कि वो ये जो भीड़ का शक्ल बन जाता है। आज हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम है सोनथा में, जो यहाँ पे आप भीड़ देख रहे हैं, इनके प्रोग्राम में आए हुए हैं और मैं उनका सोनथा निवासी होने के नाते स्वागत करता हूँ। वो हैदराबाद से चल के हमारे किशनगंज आए हैं और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इलेक्शन में ही ना आए, उससे पहले भी आए, उसके बाद भी आए, यहाँ के मसले मसाइल को उठाएं। लेकिन हमारे यहाँ के जो लोकल लीडर हैं वो 3 लीडर हैं। वो एक डॉक्टर जावेद साहब हैं, प्रेजेंट MP हैं, एक मास्टर मुजाहिद साहब हैं, एक अब्दुल ईमान हैं। तीनों हमारे अपने हैं, तीनों के तीनों विधायक रह चुके हैं। उनमें से एक डॉक्टर जावेद साहब 5 साल उनको हम लोगों ने MP में भी चुना। तो हम लोगों का मेरी जो सोच है कि हम तीनों का कार्यकाल को नापे,
तीनों अपने अपने विधायक अपने क्षेत्र में विधायक रहे हैं। मास्टर मुजाहिद साहब भी 6.5 साल विधायक रहे, अब्दुल मान साहब भी कोटलामन से विधायक रहे, पोठिया से डॉक्टर जावेद भी विधायक रहे। उनके कार्यकाल को नापें कि जो कौन बेहतर काम किया है, लोगों से कौन ज्यादा जुड़े हुए रहे हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल हुए हैं, उनको नाप तोल करके अपना वोट दें। इसमें बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझना बहुत आसान है कि आपके जो जरूरत की चीजों को समझता है, जो आपकी जो बेसिक नीड है उसको जो फुलफिल करता है, आपके कामों को उठाने का जो कैपेसिटी रखता है। हमारे फिजिक्स में भी कहता है कि आप कोई अगर पत्थर रखा हुआ है, उसमें आप अगर फोर्स लगाते हैं, वो अगर नहीं घट सकता है तो वो वर्क नहीं है, W=0। तो हमारे जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं वो पार्लियामेंट में बहुत आवाज उठाते हैं, सुने कि सीए का बिल फाड़ दिए, लेकिन क्या सीए का एक्ट लागू हो गया ना। जब हमारा काम हो ही नहीं रहा है, कितनों हम चिल्ला लें, कितनों कुछ कर लें, तो हमारी ये अभी अक्लमंदी है कि पॉलिटिक्स का हिस्सा बने और हमारे किशनगंज सीमांचल के इलाके से एक ऐसा एमपी उस ग्रुप में डाल दें कि हमारे जो यहाँ पे बेसिक जो मुद्दे हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, वो अपने ग्रुप में घुस करके अपनी बातों को रखें, अपनी बातों को मनवाएं। और नीतीश कुमार जी के बारे में जानते ही हैं, वो हमेशा शुरू से लेकर अब तक बीच में छोड़ करके हमेशा भाजपा के साथ रहा, लेकिन वो कभी भी अकलियतों के साथ, मुसलमानों के साथ, जो पिछड़े लोग हैं उनके साथ कभी नाइंसाफी नहीं होने दिए और हमेशा मुसलमानों को लेकर के, पिछड़ियों को लेकर के हमेशा चले हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नीतीश कुमार आगे भी ऐसे ही करेंगे। और मास्टर मुजाहिद साहब भी एक मुसलमान ही है, उनको जो भाजपा से जोड़ के देख रहे हैं, आरएसएस से जोड़ के देख रहे हैं, वो भी एक मुसलमान है, वो भी उनके भी दिल में ईमान है, हमदर्दी है इन लोगों के लिए। हाँ, एक बात है उनके अंदर खास कि वो भेदभाव नहीं करते हैं। उनके पास कोई हिंदू भाई आता है उसके लिए भी वो ऐसे ही बिहेव करते हैं, एज ए पॉलिटिशियन जैसा बिहेव करना चाहिए, और एक मुसलमान जाता है वैसे ही बिहेव करते हैं, एक पिछड़ी जाति के लोग जाते हैं उनके साथ भी वही बिहेव करते हैं। और एक नेता के अंदर ये गुण होनी चाहिए। भाजपा में बहुत ऐसे नेता हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे नितिन गडकरी जी हैं, बहुत पसंद है, लोगों को भेदभाव नहीं करते हैं, लोगों का काम करते हैं, काम से मतलब रखते हैं। इसलिए मेरा कहना है, आप पॉलिटिशियन है, हर इंसान का पॉलिटिशियन है, हर इंसान का नेता है। इसलिए हम लोग इस बार तय किए हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब को भारी मतों से इंशाल्लाह कामयाब करेंगे और हमारे इलाके की जो जरूरत की चीजें हैं उनको वो पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कुछ कह रहे हैं? इधर एक मिनट, ठीक है ना। जैसे इनका सवाल का हम जवाब दे रहे हैं, देश के हालात, मणिपुर सबको मालूम है कि मणिपुर में क्या हालात है। कुछ लोग चाहते हैं यहाँ पर भी मणिपुर जैसा हालत बनाएं, और जैसे कह रहे हैं कि चाहते हैं नीतीश कुमार उनकी मकसद को कभी पूरा होने नहीं देंगे। मेरी बात सुनिए, जैसे कह रहे हैं ये कि अवैसी साहब उन पे कार्रवाई होगी, वो जेल जाएगा। जो मणिपुर अगर चाहता है, ये कह रहे हैं कि अवैसी साहब चुनाव में आते हैं, तो ये बात बताइए, नीतीश कुमार कई बार आया है यहाँ? कई बार आकर के यहाँ की समस्या सुनाए नीतीश कुमार? अवैसी साहब तो आते हैं, नीतीश कुमार कई बार आया है? अरे मदरसा अजीजिया को जलाया, मदरसा अजीजिया को जलाया गया, नीतीश कुमार क्यों नहीं बोला? मास्टर मुजाहिद क्यों नहीं बोला? हमारे शरीयतों पर जो हमला होगा मास्टर मुजाहिद कभी नहीं बोलेगा। सही बात है। कोई कार्रवाई नहीं हुई, 1300 लोगों पे एफआईआर हुआ। जो बड़े बड़े लीडर थे उनको जेल में भेजा गया। जो बड़े लीडर थे, जो उनमें जिनका नाम आया, आप पता कीजिए कि उनको जेल भेजा गया कि नहीं भेजा गया। अख्तरुल इमाम एक ऐसा शख्स है जो मदरसा अजीजिया के बारे में आवाज उठाया तो नीतीश कुमार को मजबूरन 30 करोड़ का फंड देना पड़ा, और ये बोलता है कि 1300 आदमी पर एफआईआर हुआ, वो फिर उल्टा हो गया था। ठीक है, इतना मुसलमान को वहां पर जलाया गया, धार्मिक ग्रंथ जलाया गया, लेकिन नीतीश कुमार का मुंह में नहीं आया कुछ बोली बस। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग मास्टर साहब को जो चाहते हैं कि यहाँ पर भी देश में जैसे देश में मणिपुर जैसा हालत हो, कभी नहीं होगा। नीतीश यहाँ कुमार के जब लोग, तक सीएम यहाँ है, के लोग अमर पसंद चैन को चाहते हैं। कभी और यहाँ पर जो है, यहाँ का जो कैंडिडेट है मास्टर मुजाहिद, वो एनडीए के साथ है, लेकिन वो बोलता है कि यहाँ पर सीए एनआरसी कुछ नहीं होगा, यहाँ पर घुसपैठिया नहीं है। और नरेंद्र मोदी जो पूर्णिया में आके बोला है कि सीमांचल में घुसपैठिया है, तो क्या नरेंद्र मोदी ने मास्टर मुजाहिद का आइडेंटिफाई किया है कि वो घुसपैठिया है या नहीं है? पहले ये दोनों अपने आप में मिलाए कि यहाँ पर घुसपैठिया है या नहीं है। यहाँ का मुसलमान बाइज्जत शहरियत है, यहाँ पर कोई घुसपैठिया नहीं है। अगर जो हमको घुसपैठिया बोलता है उसको घुसा देंगे, यहाँ से बाहर कर देंगे। यहाँ पे ओनली एमआईएम खटकिरुआ बोले से कुछ हो ही हुआ ना, जब मास्टर मुजाहिद तो कुछ हो ही हुआ ना, ओनली एमआईएम यहाँ पर सिर्फ मास्टर मुजाहिद जो एमएलए में जो लाया था 36,000 वो
उससे भी कम अब की बार होने वाला है। मास्टर मुजाहिद का जमानत जब्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का मुसलमान एनडीए को नहीं देखना चाहता है। यहाँ जो गंगा जमुना तहजीब है इसको बरकरार रखना चाहता है। यहाँ जो नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर, ये अकेला नहीं होने वाला है। आज से 3 महीना पहले मास्टर मुजाहिद मसाल जुलूस निकाला था कि यहाँ पर बीजेपी को नहीं घुसने देना है, लेकिन आज बीजेपी का हाथ मजबूत करने के लिए वो यहाँ पर आया है। उसको बोलिए क्या वो प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहता है? उसका 2 दांत है, एक हाथी का दांत दागने का, एक खाने का। कि हमारे पीछे ये दोनों समर्थकों में ऐसा लग रहा है कि जंग हो रहा है। लेकिन अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं ये देख पा रहा हूं जो वोकल वोटर्स हैं वो अख्तर नुमान के साथ हैं, और जो कूल वोटर्स हैं, शांत लोग हैं, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस का नाम बिल्कुल भी यहाँ नहीं आ रहा। बिल्कुल नेट टू नेट फाइट नीतीश कुमार और पतंग के साथ हो रहा है। अब दिक्कत इस बात की है क्या घर का लेना है, यहाँ की जमीनी आदमी से लेके ये सब बाहर के आके आदमी आके हुल्लड़बाजी करने से हो जाएगा। यहाँ तो जमीन आदमी कौन है? यहाँ पर क्या होगा वो पूछिए। यहाँ का जमीन यहाँ बाहर से आके आदमी बोलेगा हो जाएगा। यहाँ की जमीन आदमी अरे शेर तो सर पर आया था, लेकिन जाके खुद में गुजरता है। जब शेर आता है ना तो इसी तरह होता है, भौंकने शुरू हो जाते हैं। अरे शेर वो आता है तो 5 साल में जब शेर आएंगे जंगल खाली हो जाएंगे। जब शेर होता है इंसान शेर होता है क्या? इंसान शेर नहीं होता है, वो जानवर है। शेर जब शेर आएंगे जंगल खाली हो जाएंगे। इसका मतलब तो बाबरी मस्जिद टूटवाया गया था, अवैसी जवाब उठाया था ना। मुसलमान को कौन बचाया? अवैसी बचाया था ना। हाँ, एनआरसी का बिल कौन भरा था? अवैसी। नीतीश कुमार क्या किया? मास्टर मुजाहिद ने क्या किया? कुछ नहीं किया। वो खाली भोंकने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे सिर्फ पतंग को मास्टर मुजाहिद के अलावा कोई नहीं जीत सकता है। अवैसी जो तुम्हारा कितना साल उम्र है? मेरा 17 साल उम्र है अभी। वोट नहीं करोगे? सुनिए भैया, अवैसी जो है जब से आया है 2 मरतबा इलेक्शन हार चुका, 3री मरतबा में जीता। ठीक है, इजहार एसपी ने टिकट लिया था, इजहार एसपी जो है वो तेजस्वी में चला गया। ठीक है सर हेलो, ये बीजेपी का बी टीम है। ये कहता कि मास्टर मुजाहिद, अरे सीमांचल में मास्टर सुनिए ना, सीमांचल में जब से अवैसी आया है ना, किशनगंज सुधर गया भैया। किशनगंज में दलाली घुसपैठ बहुत है। ठीक है, किशनगंज में जो है दलाली घुसपैठ बहुत है, सुधर गया किशनगंज जब से अवैसी आया। क्या कह रहे थे? आज जो वो पब्लिक जो जो विकास करेगा पब्लिक उसी जो को अवैसी को बदनाम कर समझे? रहा है, ये गलत सीमांचल है। के लिए कोई नेता नहीं सोचा है, न नीतीश कुमार सोचा है, न लालू प्रसाद सोचा है, न क्या नाम है उसका तेजस्वी यादव सोचा है। आज कम से कम 65-70 साल हो गए, कोई विकास नहीं किया सर, कोई विकास नहीं। सिर्फ मुसलमानों को ठगा या मुसलमानों को ठगा, वोट लेके चले आया है। अवैसी जो आया है पटना में, अवैसी जो आया था। इतना मुद्दा हुआ अवैसी और अख्तरुल यही बोला मुसलमान के नहीं, कोई शख्स नहीं बोला, मुसलमान का कोई नहीं जान वही बोला। बचाया अवैसी आकर के। ठीक है, नहीं तो सीए एनआरसी का बिल कौन पास किया था? कौन पास किया था? जो विकास हाँ, करेगा ये उसी को- नरेंद्र मोदी ने पास किया था। पतंग दीवाना हो गया सब चाहता है कि हम कांग्रेस को वोट दे। कांग्रेस क्या किया? कांग्रेस चीन इंडिया पर कब्जा किया, मोदी बोला नहीं बोला ना? कौन बोला? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला। और सीए एनआरसी जो हुआ सब में असदुद्दीन ओवैसी बोला। और कुछ भी होगा, बात ये हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात ये जो हक के लिए लड़ेगा उसको हम वोट देंगे। जो आदमी जो बोलता है अवैसी बी टीम में बीजेपी का, ये गलत आदमी का सोचना। अवैसी का सोचना गलत है। सही का साथ देता है उसका कोई साथ नहीं देता, इसलिए हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ हम लोग हक बात बोलता है। अवैसी जो है हर जगह हक बात बोलता है। समाज के लिए, जो मेरा कौम के लिए अगर आवाज उठाएगा, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको सपोर्ट करेंगे? और लोग चाहता है कि कांग्रेस को जिंदाबाद। लोग जो चाहता है कि हम कांग्रेस को वोट दें, कांग्रेस को वोट दे, कांग्रेस को वोट दे, क्या करेगा? कांग्रेस जो जब से आया है हुकूमत में चला गया, बाबरी मस्जिद का ताला कौन तोड़ा था? हाँ, भैया कैमरा इधर कीजिए, बोल मारो। तो तुम ही लगा कि मेरा बाबा को बोलना, मेरा बाबा को नहीं बोला जी का बोल है क्या? डोराइज में कीजिए, डोराइज में किया, डोराइज में। कुत्ता
शेर आता है तो गली में कुत्ता नहीं देखे हम लोग कैसा एमएलए है, हम लोग पतंग छाप में वोट देंगे। देखो भाई अब खत्म कर रहे हैं, पहले जो बूढ़ा बुजुर्ग था सर, पहले सुनिए, पहले जो बूढ़ा बुजुर्ग था वो कांग्रेस में वोट दिया करता था, कांग्रेस का बिल्कुल ठप्पा लगाने में बूढ़ा बुजुर्ग। अब इस वीडियो में दीजिए इजाजत, धन्यवाद। पूरा जवान